अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बिल्कुल ठीक होंगे जी। तो यहाँ पर गर्मा गर्म जलेबी बन रही है। इंडिया और पाकिस्तान नहीं है ये, बल्कि ये कनाडा है। और कनाडा में आपको बहुत से अपने मतलब की देसी चीज़ें मिलती हैं। जैसा कि कुछ दिन पहले मैंने आपके साथ वीडियो शेयर की थी एक बुटीक की, जहाँ से डिज़ाइनर इंडियन और पाकिस्तानी ड्रेसेस आपको मिलते हैं। अगर आपने नहीं देखी तो ज़रूर विज़िट कीजिएगा। अब जैसा कि दिवाली चल रही है तो दिवाली के सिलसिला में दिवाली बिग सेल भी लगी है वहाँ पर। और यहाँ पर भी आपको ये चूड़ियाँ और दिवाली के हवाले से बहुत सी चीज़ें नज़र आ रही हैं। तो आज हम यहाँ इंडियन ग्रॉसरी स्टोर पर आए हैं। यहाँ पर देखते हैं हमें क्या कुछ मिलता है। सुनने में आया है कि यहाँ पर आपको वो चीज़ें मिलती हैं जो आपको पाकिस्तान और इंडिया में भी नहीं मिलती। तो देखते हैं यहाँ पर हमें क्या कुछ नज़र आता है। अभी ये दिवाली का सामान है, उसके बाद ये हमें मिट्टी के बर्तन नज़र आ रहे हैं, साथ में दिए हैं। क्योंकि मैंने बताया दिवाली सीज़न चल रहा है तो आपको दिवाली के हवाले से बहुत सी चीज़ें यहाँ नज़र आएंगी। अभी फ़िलहाल हम मिट्टी के बर्तन देखते हैं। ये बहुत क्यूट छोटी सी हांडी है जिसमें आप 2 लोगों के लिए चाय बना सकते हैं। इसके अलावा ये आ गया जी मर्तबान। इसमें मेरी दादी अम्मा बनाया करती थी अचार, जो बहुत मज़े का होता था और काफ़ी अरसे तक ख़राब भी नहीं होता इसमें। ये भी हमें यहाँ मिल रहा है। इसके अलावा यहाँ पर आपको हैंड वॉश और डिफरेंट फेस क्रीम यहाँ पर मिलती हैं। और जी यहाँ पर आ गया जी हाजमूला हाजमूला भी आपको यहाँ पर मिल जाएगा और प्राइस भी इसकी काफ़ी मुनासिब लग रही है, 250। और यहाँ पर साथ साथ मैं आपको प्राइस भी बताती चलूँगी। अगर आपने किसी शॉप के साथ कंपैरिजन करना है तो आपको आसानी हो जाएगी। अगर मैं ना बता सकूँ तो आप वीडियो रोक कर देख सकते हैं कि किस चीज़ की क्या प्राइस है। तो यहाँ पर आपको नेशनल के अचार, शान के अचार जो पाकिस्तान में काफ़ी फ़ेमस हैं। इंडिया का मुझे नहीं पता कौन से अचार फ़ेमस हैं, लेकिन इंडियन भी बहुत से किस्मों के अचार यहाँ पर मौजूद हैं। इसके अलावा यहाँ पर फेनियाँ आ गई जो हम मुस्लिम माह रमज़ान में अफ्तारी के बाद अक्सर खाते हैं। शान की सेमियाँ आ गई जो ईद पे बनाते हैं। इसके अलावा कुछ और भी डिफरेंट कंपनीज़ की हैं सेवइयाँ। और ये नारियल है और ये बड़ी मज़े की चीज़ है, ये मिस्री। पाकिस्तान में लोग काफ़ी इस्तेमाल करते हैं इसका, और यहाँ पता नहीं यहाँ भी करते होंगे जो यहाँ मौजूद है। और ये है जी काला नमक माल्टे के साथ लगा के बड़ा शौक़ से हम खाया करते थे। और ये आ गए जी कड़ाके। हम तो इसे पाकिस्तान में कड़ाके कहते हैं, इंडियन शायद इसे मखाना कहते हैं, मखाने। तो ये बड़े साइज़ के, छोटे साइज़ के, डिफरेंट साइज़ में यहाँ पर मौजूद हैं। इसके अलावा ये जी लजीज़ा के मिसाले और डिफरेंट ब्रांड्स के, कंपनियों के यहाँ पर आ गई दालें, चना दाल, मूंग दाल, मसर दाल, हर तरह की यहाँ पर आपको दालें मिल जाएंगी। और ये फलक नाम की ये कंपनी है जिसके चावल भी आते हैं, हम चावल भी लेते रहे हैं। लेकिन यहाँ पर मैंने पहली दफ़ा देखा है दही बड़ा मसाला, पुदीना रायता, और इसके अलावा चाट मसाला भी यहाँ पर है। ये देखें, चाट मसाला भी फलक का है। मैंने कभी ट्राई नहीं किया, अगर आपने ट्राई किया तो ज़रूर बताइएगा कि किस तरह का होता है ये मसाला। इसके अलावा यहाँ पर आपको टी रस मिल सकते हैं, केक रस मिलते हैं, और ये इलायची आ गई। हर तरह के मिसाले आपको इस शॉप पर मिलते हैं। और इस तरह की बहुत सी शॉप्स हैं, लेकिन मैंने आपको एक शॉप का विज़िट करवाया था। अगर आपने मेरी वीडियो नहीं देखी तो ज़रूर देखिएगा। आप उस शॉप से इस शॉप के प्राइसेस का कंपैरिजन कर सकते हैं मेरी वीडियो देखकर। अगर आप वो सब्ज़ी मंडी वाली वीडियो देखें उसके बाद ये वाली वीडियो देखें तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि किस शॉप पर क्या चीज़ सस्ती है। तो यहाँ पर ये देखें जी चावल आ गए बहुत सी कंपनियों के। शेर का आटा आ गया। शेर के आटे में भी बहुत सी किस्में हैं, लेकिन हम देसी स्टाइल लेते हैं, देसी लोग हैं, देसी स्टाइल ही लेंगे। इसके अलावा चावल हैं। चावल मैंने जैसे आपको बताया फलक के मिसाले, और ये फलक के चावल आ गए। तो मुझे लगता है पूरे ही कनाडा में थोड़ी महंगाई हो गई है, जिसकी वजह से सारी चीज़ें ही महंगी हो गई हैं। कंपैरिजन नए सिरे से करना होगा चीज़ों का। तो यहाँ पर ये देखें गोल्डन टेम्पल आटा, और पहले मैंने अभी आपको स्क्रीन में दिखाया
आशीर्वाद आटा जिसका हम मल्टीग्रेन लेते हैं, और ये हैं शान के राइस। तो इसमें 2 तरह के राइस होते हैं, एक प्रीमियम शान राइस होते हैं और एक ये बासमती राइस होते हैं। तो ये आ गए जी शान के मिसाले, जिसमें रेड चिली पाउडर हम यही वाला लेते हैं, यही यूज़ करते हैं, बहुत अच्छा है। और सीख कबाब, शामी कबाब, लाहौरी फ़िश, बिरयानी, इस तरह के बहुत से आप मिसाले यहाँ से ले सकते हैं। हम नॉर्मली कढ़ाई, बिरयानी और फ्रूट चाट लेते हैं, लेकिन हम शान का लेते हैं। यहाँ पर नेशनल के भी हैं, तो हमें नेशनल के थोड़े से स्पाइसी लगते हैं। और ये इसके अलावा इंडियन मिसाले भी यहाँ पर हैं। और एक मज़े की चीज़ आपको दिखाऊं, यहाँ पर डालडा घी भी है। मतलब मैंने बहुत सी चीज़ें देखी, बहुत सी शॉप्स पर मैंने विज़िट किया, लेकिन डालडा घी मुझे अभी तक किसी शॉप पे नज़र नहीं आया सिवाय इस शॉप के। तो अगर आप, जैसे पाकिस्तान में कॉन्सेप्ट है कि पराठा तो घी से बनता है, ऑयल लगाने से वो पराठे की शक्ल नहीं आती, वो पराठा फूलता नहीं है। तो अगर आप भी डालडा घी इस्तेमाल करना चाहते हैं तो यहाँ से आपको मिल जाएगा, और ये है पाकिस्तान से यहाँ पर मंगवाया गया है। इसके अलावा यहाँ पर तुलसी, सिपारी, शाही मेवा, तो इस तरह की बहुत सी चीज़ें हैं। और ये आ गई डिफरेंट क्रीम्स, गोल्डन पर्ल, फेयर लवली, ओलिविया, स्टिलमेंस। और इसके अलावा ये इंडियन राइटिंग में भी कुछ लिखा है जो मैं तो नहीं पढ़ सकती, मुझे तो इंडियन राइटिंग नहीं पढ़नी आती, तो उस वहाँ की भी क्रीम्स हैं। इसके अलावा ये आगे जी रोस्टेड चना, तो ये जी एक नई चीज़ मुझे नज़र आ रही है जो पाकिस्तान में अक्सर रेडियो पे नज़र आती है, तिल लड्डू, तिल वाले लड्डू। तो ये पाकिस्तान में जैसे ही सर्दी स्टार्ट होती है तो ड्राई फ्रूट्स और इस तरह के तिल वाले लड्डू और ये वाली सारी चीज़ें बाहर रेडियो पे आ जाती हैं। तो अभी जैसा कि पाकिस्तान में सर्दी आने वाली है तो ये सारी चीज़ें निकल आएंगी, गर्मी में ये गायब हो जाती हैं। एक और मज़े की चीज़ आपको जलेबी दिखाती हूँ, खाने वाली जलेबी नहीं, मच्छर मारने वाली जलेबी। ये तो मुझे बहुत अच्छे से याद है, जब हम छोटे हुआ करते थे तो बचपन में लाइन से चारपाइयाँ लगती थी और साथ में ये एक जलेबी जला दी जाती थी ताकि मच्छर हमारे पास ना आए। यहाँ आकर तो हमारी पुरानी यादें ताज़ा हो रही हैं। ये देखें जी, बर्तन धोने वाला साबुन आ गया। जब मैं छोटी सी थी तो तब ये देखती थी, अम्मी इस्तेमाल करती थी, लेकिन जब बड़े हुए तो फिर हमारे घर में भी लिक्विड डिशवॉशर आना स्टार्ट हो गया और यहाँ पर भी लिक्विड ही लेते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि पाकिस्तानी अपने कल्चर को बहुत जल्दी भूल जाते हैं, लेकिन इंडियन नहीं भूलते, वो अपने कल्चर के साथ ही रहते हैं। तो हो सकता है इंडियन फैमिलीज़ यहाँ भी इसी तरह का साबुन इस्तेमाल करती हूँ बर्तन धोने के लिए, क्योंकि यहाँ पर मौजूद है तो इसका मतलब है इस्तेमाल तो होता होगा, लोग लेते होंगे, अच्छी बात है। अपने कल्चर को, अपनी चीज़ों को, अपनी पुरानी चीज़ों को नहीं भूलना चाहिए जो हमारे बुज़ुर्गों ने यूज़ की हैं। तो ये जी लक्स साबुन आ गया। नॉर्मली बॉडी वॉश यूज़ होता है, लेकिन अभी भी हम लोग लक्स यूज़ करते हैं। वैसे तो सेफ गार्ड भी है, डेटॉल भी है, लेकिन ज़्यादातर हम पाकिस्तान में भी लक्स यूज़ करते थे और यहाँ पर भी कभी कभी यूज़ करते हैं। और ये देखिए जी, ये बड़ी मज़े की चीज़ है। ये तो मैं कहती हूँ सदियाँ हो गई पाकिस्तान में ख़त्म हुए ऐसी चीज़ों को, लेकिन कुछ लोग यूज़ करते होंगे। ये है कपड़े धोने वाला साबुन। तो ये देखिए लॉन्ड्री सोप, आजकल तो सर्फ़ नॉर्मली पाकिस्तान में भी यूज़ किया जाता है और यहाँ पर तो लिक्विड सर्फ़ यूज़ किया जाता है, लेकिन यहाँ पर आपको बर्तन धोने वाले साबुन के साथ साथ कपड़े धोने वाला साबुन भी नज़र आ रहा है। तो बहुत अच्छा लगा मुझे ये सारी चीज़ें देखकर। पाकिस्तान के शॉप्स पर मुझे यकीन है कि अब ऐसी चीज़ें नहीं मिलती होंगी या बहुत कम मिलती होंगी। तो जी यहाँ पर निविया की क्रीम आ गई। तो ये हम देख रहे थे कितने की है। बड़ी जो है बॉक्स वो है $9 का और छोटा था $5 का। ये कंपनी मुझे बहुत अच्छी लगी। ये हैंड क्रीम है और एक है फेस क्रीम, बॉडी क्रीम, जो काफ़ी अच्छी लगी मुझे। हमने एक दफ़ा यूज़ की थी। साथ में वैसलीन है, जैसे कि सर्दियों में आपके हैंड ड्राई हो जाते हैं तो उसके लिए बहुत अच्छी है। तो ये आ गया हर तरह के ऑयल। यहाँ पर वाटिका ऑयल हम यूज़ करते हैं फ़ातिमा के लिए। तो और ये आ गए हेयर कलर। हेयर कलर देखकर मुझे बहुत हैरानी हुई, क्योंकि
ये रेवलॉन के हेयर कलर आपको डॉलरमामा पे $4 के मिलते हैं और यहाँ पर $2.49 के हैं, बहुत सस्ते हैं। तो आई डोंट नो ये इतना सस्ता कैसे दे रहे हैं, जबकि डॉलरमामा काफ़ी सस्ता है। तो ये देखें जी, ये जूते पॉलिश करने के लिए पॉलिश भी आ गई यहाँ पर। वही बात है कि आजकल तो लिक्विड यूज़ करते हैं, लेकिन यहाँ पर पॉलिश भी नज़र आई है तो यकीनन लोग लेते होंगे। यहाँ पर हर तरह के आपको टूथपेस्ट मिल जाएंगे और ये देखें स्टील और तांबे के बर्तन। अभी भी आप इंडियन फैमिलीज़ के घर जाएं तो आपको इसी तरह के बर्तन उनके घरों में नज़र आते हैं। वो डेली रूटीन में यही स्टील के ग्लास, स्टील की प्लेटें, स्टील की कटोरियाँ यूज़ करते हैं खाना खाते हुए। लेकिन हम लोग भूल गए हैं ऐसी चीज़ों को। हमारे तो वही चीनी के और शीशे के ग्लास, इसी तरह की चीज़ें हैं हमारे घरों में। तो स्टील नज़र ही नहीं आती। इवन पाकिस्तान में नज़र नहीं आती तो कनाडा में कैसे नज़र आएगी। लेकिन इंडियन यहाँ कनाडा में भी ये सारी चीज़ें यूज़ करते हैं। ये देखें, ये वाटर जग बहुत अच्छा मुझे लग रहा है, तो ये हम देख रहे हैं। इसका डिज़ाइन भी मुझे काफ़ी अच्छा लगा। इसके अलावा यहाँ पर डिफरेंट मिसाला बॉक्सेस पड़े हैं। तो मुझे ये शॉप बहुत अच्छी लगी। यहाँ पर बहुत सी इस्तेमाल की अच्छी चीज़ें हैं और रेट्स भी मुनासिब हैं, बहुत ज़्यादा भी नहीं है, क्योंकि ज़ाहिर है कोई स्पेसिफ़िक चीज़ अगर कोई शॉप रखती है तो थोड़ी सी वो एक्सपेंसिव होती है दूसरी शॉप्स की निस्बत। तो ये देखिए, ये चटाइयाँ आ गई। इसके अलावा ये बर्थडे की चीज़ें आ गई हैं। फ़ातिमा की बर्थडे आने वाली है तो बस अब हमारा माइंड उसी साइड पे है कि फ़ातिमा की कैसे डेकोरेशन करनी है, उसको क्या गिफ्ट देना है। तो मैं वही देख रही थी। यहाँ पर ये बैग आ गया। जिस तरह पाकिस्तान और इंडिया में लोग एक शहर से दूसरे शहर सफ़र करते हैं तो इस तरह के बैग यूज़ करते हैं। ये कैरम बोर्ड आ गया और ये भी कुछ खाने की चीज़ें हैं, नान है, नूडल्स हैं और इसके अलावा वही दिए आ गए। दिए बहुत खूबसूरत हैं, देख के दिल करता है कि हम ले लें। ये देखें, बॉक्सेस बने हैं क्योंकि दिवाली आ रही है तो दिवाली पे दिए और पटाखे ये दो ही मेन चीज़ें होती हैं। तो ये जी पाकिस्तान वाला टैंक भी आ गया जो हम रोज़ों में बनाते हैं, रूह अफ़ज़ा या फिर टैंक। तो यहाँ पर रूह अफ़ज़ा भी है, टैंक भी है। इसके अलावा और इंडियन ड्रिंक्स भी हैं यहाँ पर, यहाँ की लोकल ड्रिंक्स भी हैं। इसके अलावा सब्ज़ी आपको यहाँ पर मिल जाएगी फ्रेश। ये हमने बाय किए हैं गुड़ चना, तो ये चने के ऊपर गुड़ की लेयर है। ये देखें, दोबारा से मैं आपको दिखा रही हूँ दिए जो मुझे बहुत अच्छे लग रहे हैं, तो इसलिए बार बार मैं इन्हीं की तरफ जा रही हूँ। और ये देखें, ये थालियों में दिए लगे हैं। तो अभी दिवाली आने वाली है तो देखते हैं, आपको कोई दिवाली का इवेंट इनका दिखाते हैं। हम भी पहली दफ़ा ही देखेंगे आपके साथ कि ये किस तरह दिवाली मनाते हैं। और यहाँ पर आपको मिठाइयाँ भी मिलेंगी, मज़े की मिठाइयाँ, वाइट वाले रसगुल्ले, ब्राउन वाले गुलाब जामुन, बर्फ़ी, लड्डू। तो इस तरह की ये सारी मिठाइयाँ हैं, दिवाली के लिए लोग यहाँ से लेते होंगे। हमने कभी टेस्ट नहीं की यहाँ की मिठाई, जहाँ की मिठाई टेस्ट की है उसका व्लॉग मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। और ये सब मिठाइयाँ हैं। तो अभी आपको एक और चीज़ दिखाती हूँ जो मुझे बहुत अच्छी लगी। मुझे उम्मीद नहीं थी कि यहाँ पर ये भी होगा। ये देखें जी, ये केक हैं। मैंने आपको बताया फ़ातिमा की बर्थडे आने वाली है तो हम फ़ातिमा के लिए चीज़ें देख रहे हैं, हमें क्या क्या लेना है। तो अभी ज़रा ये देखें, यहाँ पर आपके सामने केक नज़र आ रहे हैं आपको। आप ज़रा देखें इनमें से कौन सा केक सबसे अच्छा है, किसका डिज़ाइन सबसे अच्छा है, वैसा ही हम फ़ातिमा के लिए भी बनवाएंगे। तो मुझे उम्मीद है आपको मेरी आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो सपोर्ट करने के लिए सब्सक्राइब बटन प्रेस करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।